हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2019 की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक कवर करेंगे। वैसे तो मार्केट में डेली बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन एग्जाम में उन्हीं बुक्स के बारे में पूछा जाता है जो बुक्स न्यूज़ में रहती हैं, या फिर उस बुक्स को लिखने वाला व्यक्ति फेमस पर्सनालिटी है, या फिर उस बुक्स को कोई ना कोई प्राइज़ मिला है। तो इन सभी पुस्तकों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने कई सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स तैयार की है, जैसे स्पेशल करंट अफेयर्स की मैगजीन है टीसीएस पैटर्न पर आधारित, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए है। इसमें आपको पिछले 1.5 साल के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप और फुल डिटेल में दिए हुए हैं। दूसरी मैगजीन है ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज, यानी कि योजनाएं, पुरस्कार, खेल, नियुक्तियां, चर्चित महिलाएं, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड 2019 में पहली बार क्या हुआ, सूचकांक, पुस्तकें, समिट और सम्मेलन, ये सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिलेंगे। और इन सभी मैगजीन्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली पुस्तक है कागज की नाव। कागज की नाव जो पुस्तक है, इसको लिखा गया है नासिरा शर्मा के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए इनको व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी गई है कागज की नाव पुस्तक, जिसके लिए इनको दिया जाएगा व्यास सम्मान 2019। अगली पुस्तक है जितने लोग उतने प्रेम। इस पुस्तक को लिखा गया है लीलाधर जागुड़ी के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए इनको व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। इस साल मैन बुकर प्राइज 2019 दो लोगों को दिया गया। मार्गरेट एटवुड को, जो कि एक कनाडियन लेखिका हैं। दूसरी हैं बर्नार्डिन एवरिस्टो, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका हैं। मार्गरेट एटवुड को मैन बुकर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया इनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स के लिए। बर्नार्डिन एवरिस्टो को मैन बुकर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया इनके उपन्यास गर्ल, वुमेन और अदर के लिए। तो ये दो पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। द टेस्टामेंट्स, जो कि लिखी गई मार्गरेट एटवुड के द्वारा, गर्ल, वीमेन एंड अदर, जो कि लिखी गई बर्नार्डिन एवरिस्टो के द्वारा। इन दोनों पुस्तकों को दिया गया इस साल मैन बुकर प्राइज 2019। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया, तो उत्तर होगा जोखा अलहार्थी को, जो कि एक ओमान देश की लेखिका हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया है इनकी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अगली पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए इनको इस साल दिया गया 2019 का अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक को 2019 में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। अब आपको शशि थरूर के द्वारा लिखी गई 4 पुस्तकों के नाम याद रखना है, कौन कौन सी। व्हाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा। अगली पुस्तक है द फार फील्ड उपन्यास। द फार फील्ड उपन्यास जो है, इस पुस्तक को लिखा गया माधुरी विजय के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य के लिए जे.से.बी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अब आपको 3 पुस्तक मेला के नाम याद रखना है। अबू धाबी पुस्तक मेला 2019, मेक्सिको पुस्तक मेला 2019, पेरिस पुस्तक मेला 2020। इन तीनों बुक फेयर में भारत जो है चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। तो आपको याद रखना है, अबू धाबी बुक फेयर 2019 में चीफ गेस्ट ऑनर के रूप में बुलाया गया था भारत। मेक्सिको बुक फेयर 2019 में भी चीफ गेस्ट ऑनर के रूप में बुलाया गया था भारत, और पेरिस पुस्तक मेला 2020 में भी भारत मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा। भारत में इस साल आयोजित किया गया 21वें उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का आयोजन, जो कि असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया। अगली पुस्तक है उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक। उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि बच्चों की सेहत से जुड़ी समस्याओं से एक पुस्तक है। तो आपको याद रखना है, यूनिसेफ के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है उत्पम से अंकुरित दाल पराठा तक। अगली पुस्तक है हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर। हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर, ये पुस्तक लिखी गई हेमंत करकरे की पुत्री जूही करकरे के द्वारा। अगली पुस्तक है
बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी फ्लिपकार्ट स्टोरी, द बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इस पुस्तक को लिखा गया है मिहिर दलाल के द्वारा, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी के को फाउंडर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के जीवन पर आधारित है। अगली पुस्तक है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर अनसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, यानी कि पूर्व भारत के लोग जहाँ से हम आए हैं उनके बारे में जो एक कहानी लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखा गया टोनी जोसेफ के द्वारा, और ये पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को इस साल दिया गया है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज दिया गया है टोनी जोसेफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्ली इंडियंस को। अगली पुस्तक है तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस। तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस, इस पुस्तक को लिखा गया है श्रीधर राव देशपांडे के द्वारा, जो कि तेलंगाना राज्य के कालेश्वरम परियोजना पर आधारित है। कालेश्वरम परियोजना जो कि तेलंगाना राज्य की एक सिंचाई परियोजना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसी परियोजना पर आधारित पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि तेलंगाना राज्य के प्रगति का रथ, जो कि लिखी गई है श्रीधर राव देशपांडे के द्वारा। और इस पुस्तक को विमोचित किया गया था तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। अगली पुस्तक है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को लिखा गया है काशीनाथ पंडित के द्वारा। अगली पुस्तक है द कजिन्स ठाकरे। द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ सेड्स। द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ सेड्स, इस पुस्तक को लिखा गया है पत्रकार धवल कुलकर्णी के द्वारा। अगली पुस्तक है सावरकर इचोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924, इस पुस्तक को लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। अगली पुस्तक जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी, इस पुस्तक को पूछा गया था आरआरबी जेईई प्री में, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन पुस्तकें। इस पुस्तक का दोनों पुस्तकों को अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया, विमोचित किया गया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और इन दोनों पुस्तकों में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चयनित भाषणों को संग्रहित किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे आरआरबी जेईई के एग्जाम में कि लोकतंत्र के स्वर जो पुस्तक है इसमें किस भारत के नेता के भाषणों को संग्रहित किया गया, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के। अगली पुस्तक है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म, इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर वाई वी रेड्डी तथा डॉक्टर जी आर रेड्डी के द्वारा। अगली पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स, इस पुस्तक को लिखा गया है प्रीति शेनॉय के द्वारा। अगली पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ये मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी पुस्तकें मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को लिखा गया है 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत वी बनर्जी तथा उनकी पत्नी इस्थर डुफ्लो के द्वारा। तो ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम पुस्तक को लिखा गया है अभिजीत वी बनर्जी तथा इस्थर डुफ्लो के द्वारा, जिनको इस साल दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगली पुस्तक है व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, इस पुस्तक को लिखा गया है अभिजीत बनर्जी, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन तथा मिहिर शर्मा के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। और आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आ रहा है करंट अफेयर्स का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस भी टॉपिक पर आपको एक वीडियो मिले। और आज से डेली आपको दोपहर 2 बजे को एक करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, जिसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शुरू किया था टॉपिक वाइज का, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से मेरे शहर में जो वीडियो था थोड़ा बाधित हो गया था। लेकिन अब आज से डेली आपको 2 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। अगला क्वेश्चन है गेम चेंजर पुस्तक किसकी आत्मकथा है। गेम चेंजर पुस्तक जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की एक आत्मकथा है। तो आपको याद रखना है गेम चेंजर जो पुस्तक है शाहिद अफरीदी की एक आत्मकथा है।
अगली पुस्तक है नो स्पिन। नो स्पिन जो पुस्तक है ये आत्मकथा है क्रिकेटर शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न की आत्मकथा का नाम है नो स्पिन। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक को लिखा गया है पाकिस्तानी लेखिका मलाला यूसुफजई के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगली पुस्तक है विवेक दीपानी। विवेक दीपानी पुस्तक में जो आदि शंकराचार्य जी थे इनके जो टीचिंग्स थी इनको संकलित किया गया है, लेकिन इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अगली पुस्तक है विस्पर्स ऑफ टाइम। विस्पर्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है इसको लिखा गया है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। अगली पुस्तक है 281 एंड इट्स बियॉन्ड। 281 एंड इट्स बियॉन्ड इस पुस्तक को लिखा गया है वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगली पुस्तक है विनिंग लाइक अ सौरभ थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। विनिंग लाइक सौरभ थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली इस पुस्तक को लिखा गया है अभिरूप भट्टाचार्य के द्वारा, जो कि सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। सौरभ गांगुली जो कि 39 नंबर के वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगली पुस्तक है क्रिक जोन। क्रिक जोन जो कि एक मैगजीन है, ये दुनिया की पहली महिलाओं के क्रिकेट पर आधारित मैगजीन है। इसको लॉन्च किया गया था स्मृति मंधाना के द्वारा, और इसके पहले एडिशन पर भारत की जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना है इनका फोटो भी आया था। तो आपको याद रखना है क्रिक जोन जो है ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर्स के लिए एक मैगजीन है जिसको लॉन्च किया गया था स्मृति मंधाना के द्वारा। अगली पुस्तक है मिल्कमैन। मिल्कमैन पुस्तक को लिखा गया अन्ना बंस के द्वारा, जिनको पिछले साल 2018 में मैन बुकर प्राइज 2019 से भी सम्मानित किया गया था। अगली पुस्तक है एंट्स अमंग एलिफेंट्स। एंट्स अमंग एलिफेंट्स इस पुस्तक को लिखा गया है सुजाता गिदला के द्वारा। एंट्स अमंग एलिफेंट्स इस पुस्तक को लिखा गया है सुजाता गिदला के द्वारा। अगली पुस्तक है डेमोक्रेसी ऑन द रोड। डेमोक्रेसी ऑन द रोड इस पुस्तक को लिखा गया है रुचिर शर्मा के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगली पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेलेस्टियल बॉडी को इस साल द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है, जो कि जोखा अलहार्थी के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो कि लिखी गई है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। अगली पुस्तक है द रूल ब्रेकर्स, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रूल ब्रेकर्स पुस्तक को लिखा गया है प्रीति सेनॉय के द्वारा। द रूल ब्रेकर्स पुस्तक लिखी गई है प्रीति सेनॉय के द्वारा। अगली पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इस पुस्तक को लिखा गया है अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बाई बराक ओबामा। अगली पुस्तक है अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ये पुस्तक आरआरबी जेईई के प्री एग्जाम में पूछी गई थी। अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया इस पुस्तक को लिखा गया है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा। अनडॉटेड द सेविंग ऑफ इंडिया इस पुस्तक को लिखा गया है पी चिदम्बरम के द्वारा। अगली पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को लिखा गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्जाम वॉरियर्स बाई नरेंद्र मोदी। और इस साल एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर्स का इस साल नया संस्करण या नया एडिशन कौन सा लॉन्च किया गया है, तो उत्तर होगा ब्रेल एडिशन। अगली पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू इस पुस्तक को लिखा गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा। रघुराम राजन के द्वारा आई डू व्हाट आई डू पुस्तक बाई रघुराम राजन। अगली पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019 की सबसे ज़्यादा विवादों में रही पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक को लिखा गया संजय बारू के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के जीवन पर आधारित है और इस पर एक मूवी भी आई थी। तो आपको याद रखना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक को लिखा गया संजय बारू के द्वारा।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई, तो उत्तर होगा शशि थरूर के द्वारा। तो ये दोनों पुस्तकें अलग अलग हैं, आपको ध्यान देना है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है कांग्रेस के नेता शशि थरूर के द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई है संजय बारू के द्वारा, जिस पर एक मूवी भी आई थी। अगला क्वेश्चन है फ्लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लाइट्स पुस्तक को लिखा गया है ओल्गा टोकार्जुक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगली पुस्तक है थर्ड पिलर। थर्ड पिलर पुस्तक को लिखा गया है रघुराम राजन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगली पुस्तक है रावणा इनमी ऑफ द आर्यव्रत। रावणा इनमी ऑफ द आर्यव्रत, इस पुस्तक को लिखा गया है अमित त्रिपाठी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। रावणा द इनमी ऑफ आर्यव्रत बाई अमित त्रिपाठी। अगली पुस्तक है द इंग्लिश पैशन। द इंग्लिश पैशन पुस्तक को लिखा गया है माइकल ओडांटजे के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगली पुस्तक है गन आइसलैंड। गन आइसलैंड जो पुस्तक है इसको लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं अमिताभ घोष, इनको पिछले साल अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से भी नवाजा गया था। तो आप याद रखना है गन आइसलैंड पुस्तक लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। अगली पुस्तक है लेसन्स लाइफ टॉट्स मी अनोइंगली। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, इस पुस्तक को लिखा गया है एक्टर अनुपम खेर के द्वारा। लेसन्स टॉट मी अनोइंगली, इस पुस्तक को लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। अगली पुस्तक है माई सेडेटियस हार्ट। माई सेडेटियस हार्ट, इस पुस्तक को लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। माई सेडेटियस हार्ट बाई अरुंधति रॉय। अगली पुस्तक है अ रूरल मैनिफेस्टो। अ रूरल मैनिफेस्टो, इस पुस्तक को लिखा गया है बीजेपी के नेता वरुण धवन के द्वारा। वरुण गांधी। अ रूरल मैनिफेस्टो, इस पुस्तक को लिखा गया है वरुण गांधी के द्वारा। अगली पुस्तक है खूनी बैसाखी। जो खूनी बैसाखी पुस्तक है इसको मूल रूप से पंजाबी भाषा में नानक सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इस साल इसका अंग्रेजी संस्करण लॉन्च किया गया है नवदीप सिंह सूरी के द्वारा। तो आप याद रखना है खूनी बैसाखी जो कि पुस्तक लिखी गई है पंजाबी भाषा में नानक सिंह के द्वारा, लेकिन इस साल इसका इंग्लिश एडिशन लॉन्च किया गया, इंग्लिश संस्करण लॉन्च किया गया नवदीप सिंह सूरी के द्वारा। नवदीप सिंह सूरी जो कि भारत के यूएई देश में पूर्व राजदूत हैं। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन, इस पुस्तक को लिखा गया है बाबा रामदेव के द्वारा, जो कि बाबा रामदेव की एक आत्मकथा है। अगली पुस्तक है ब्लू वाटर अहाय। ब्लू वाटर अहाय जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया है भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख अनूप सिंह के द्वारा, और अनूप सिंह का इस साल नवंबर महीने में निधन भी हो गया। तो आपको याद रखना है ब्लू वाटर अहाय जो पुस्तक है इसको लिखा गया है अनूप सिंह के द्वारा। अगली पुस्तक है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स, इस पुस्तक को लिखा गया है रीमा हुजा के द्वारा। अगली पुस्तक है विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, इस पुस्तक को लिखा गया है नीरज झा तथा विधांशु कुमार के द्वारा। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, इस पुस्तक को लिखा गया है नीरज झा तथा विधांशु कुमार के द्वारा। अगली पुस्तक है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल। एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, इस पुस्तक को लिखा गया तपन कुमार चंद के द्वारा, जो कि नाल्को कंपनी के पूर्व चेयरमैन और सीएमडी थे। अगली पुस्तक है द टेक विस्पर्स। द टेक विस्पर्स जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। अगली पुस्तक है इंडिया एंड द नेदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंडिया एंड द नेदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस पुस्तक को लिखा गया है भारत के नेदरलैंड देश में राजदूत बेनू राजमोनी के द्वारा। अगली पुस्तक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक। इस पुस्तक को लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। इस पुस्तक का पूरा नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशन वी हैव, द ब्रेक थ्रू वी नीड। इस पुस्तक को लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा।
जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके सीईओ हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है सत्या नडेला। सत्या नडेला के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। तो ये दो पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। हिट रिफ्रेश पुस्तक लिखी गई सत्या नडेला के द्वारा। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। अगली पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड इस पुस्तक को लिखा गया है संदीप शास्त्री के द्वारा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित है। अगली पुस्तक है कोहिनूर एक्सप्रेस। कोहिनूर एक्सप्रेस जो कि लिखी गई है रेंसिल डी सिल्विया के द्वारा। कोहिनूर एक्सप्रेस बाय रेंसिल डी सिल्विया के द्वारा। अगली पुस्तक है बिकमिंग। बिकमिंग जो पुस्तक है ये लिखी गई है बराक ओबामा की पत्नी माइकेल ओबामा के द्वारा। अगली पुस्तक है रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी, और इसको बोला जाता है शॉर्ट में रीसेट। रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी इस पुस्तक को लिखा गया है बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी इस पुस्तक को लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। अगली पुस्तक है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जिसमें भारतीय रेलवे के पूरे इतिहास के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक को लिखा गया है राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा। राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। अगली पुस्तक है ब्रिजिटन नेशन। ब्रिजिटन नेशन पुस्तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ये जो पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिजिटन नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी कि इसका अनावरण किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसको लिखा गया है दो हस्तियों के द्वारा। कौन कौन सी? एन चंद्रशेखरन के द्वारा जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं रूपा पुरुषोत्तमन जो कि एक बिलियनियर है यानी कि बिजनेसमैन है। तो आपको याद रखना है एन चंद्रशेखरन तथा रूपा पुरुषोत्तमन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है ब्रिजिटन नेशन, जिसको अनावरण किया गया, जिसको लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस पुस्तक की पहली कॉपी दी गई रतन टाटा को। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ब्रिजिटन नेशंस नामक पुस्तक को लिखा गया है एन चंद्रशेखरन तथा रूपा पुरुषोत्तमन के द्वारा, और इस पुस्तक को लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस पुस्तक की पहली कॉपी दी गई उद्योगपति रतन टाटा को। अगली पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इस पुस्तक को लिखा गया है सुजैन निनैन तथा विश्वनाथन आनंद के द्वारा। ये जो पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये विश्वनाथन आनंद के जीवन पर आधारित है। ये इनकी एक आत्मकथा है। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के एक चेस चैंपियन है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने 2019 की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक कवर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी पुस्तक नहीं पूछी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। और आज के बाद आपको डेली दोपहर 2 बजे हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक वीडियो जरूर मिलेगा, और डेली सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।